Dear viewer, once again I have come in your front to teach you about the translations ways. तुरंत स्टार्ट करता हूँ विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश। आज जो हम ट्रांसलेशन आपको बताने जा रहे हैं ये ग्रामर बेस। इसे जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा और ग्रामर भी आप सीख लेंगे और साथ में ट्रांसलेशन भी आपका बन जाएगा। ऐसे अलग अलग आप पढ़ते हैं और अलग अलग पढ़ने में आपको दोनों के रूल को समझने में ग्रामर बन जाता है तो ट्रांसलेशन नहीं बन पाता है। लेकिन मैं 2 मिनट में दोनों चीज सिखा रहा हूँ। इस ग्रामर का कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन 2 शब्द से बना है। ट्रांस का मतलब बदलना, ट्रांसफर से हुआ है। अब फॉर्मेशन का मतलब रूप, यानी कि हम उसके रूप बदल सकते हैं लेकिन उसका हम मीनिंग नहीं बदल सकते। इसी कैटेगरी में, इसी ब्रैकेट में एक ग्रामर आता है जिसका नाम है रिमूव टू। अब ये समझ लें, रिमूव मतलब हटाना, दोनों का मीनिंग। ये टू मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब इस पे देखिए कितना सुंदर आपका हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा। लोग आमूमन सिर्फ ग्रामर बना लेते हैं और उसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में पूछा जाए तो उसे पता नहीं होता। मैं इसी चीज को आपका दूर करने आया हूँ। जैसे कभी कभी आपके पास ही लिखने और बोलने के लिए इस तरह का सेंटेंस आता होगा कि मैं जरूरत से ज्यादा सुस्त हूँ। अब देखिए ये देखने में कितना लंबा हो गया और बनने में एक छोटा सा हो जाएगा। यही है इंग्लिश का मैच। जो किताब में 10 पेज 15 पेज में लिख के स्टूडेंट को बहुत समस्या होने लगती है समझने में, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं तुरंत ऊपर में लिखा हूँ टू मतलब जरूरत से ज्यादा। अब मैं का इंग्लिश तो सभी को पता है। अब देखें बीच में जो लंबा सेंटेंस बनाने वाले वर्ड्स है जरूरत से ज्यादा, उसकी इंग्लिश कितनी छोटी है, T-O-O-2। अगर इन सबों की इंग्लिश इतनी छोटी है, आई के साथ एम लग गया, इसकी इंग्लिश लगा दीजिए T-O-O-2, आई एम टू, बगल में एडजेक्टिव है उसको डाल दीजिए, आई एम टू डन। हिंदी कितना लंबा, इंग्लिश कितना छोटा। और इसके बोलने और लिखने का हर समय आपको मौका लगता होगा। किसी को आप बोलते होंगे कि अब तुम जरूरत से ज्यादा सुस्त हो, तुम जरूरत से ज्यादा बीमार हो, तुम जरूरत से ज्यादा बेकार हो। तो अब बताइए इन तरह के जितने भी सेंटेंस है अब आप कभी भी बोल सकते हैं और उसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसको दूसरे रूप में भी अगर आपको बनाने दे दें कि मैं इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए। ये तो और लंबा हुआ और बनेगा ऐसा ही, क्योंकि ये जो है इतना जितना नहीं होना चाहिए ये सब की अंग्रेजी हो गई T-O-O-2। तो बचता क्या है, मैं और सुस्त। तो इसे बनाते वक्त सेम फार्मूला, आई एम इतना जितना नहीं होना चाहिए सभी का अंग्रेजी टू, और डल का इंग्लिश, सुस्त का इंग्लिश डल। इस तरह से इतना लंबा सेंटेंस कितना छोटा फॉर्म में इंग्लिश बन गया। तो मुझे लगता है मेरे क्लास अगर आप करते होंगे तो आपको फायदा हो रहा होगा। और रेगुलर कांटेक्ट में आप जुड़े रहते हैं तो मेरा वादा है कि आपकी इंग्लिश जरूर ग्रेजुअली ग्रो करेगा और आपको आपके कैरियर की बिल्डिंग में
हर जगह ये आपको काम देगा। मैं और भी कई तरह के क्लास दूंगा जिससे आप सेंटेंस फ्रेम कर सकेंगे और आपको कई लाभ होंगे। चलिए, आई बिड यू गुड बाय, मीट यू अगेन लेटर इन क्लास।